एक पैकिंग करके और एक गिफ्ट पेपर की तरह गिफ्ट पेपर लेके एक सजा बनाकर हाफिज सईदी दे दीजिए या मसूद अजहर दे दीजिए। ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। मेरे को तो कई बार ऐसा शक हो रहा है कि ये जो गनमैन साथ में थे 3-4 आटे की बोरी के एवज में निपटा दिया होगा। वो आटे की बड़ी समस्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में इमरान खान का झुंड बाहर निकला है। वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और उनके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 15 मई तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इलेक्शन ना करवाने का रीज़न ये बता रही कि इंडिया हमला कर देगा और उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपना इलेक्शन करवा सके। और दोस्तों, इस इमरान खान के प्रोटेस्ट में एक इंसान को उनके ही झुंड ने मार दिया। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, एक ही प्रोटेस्ट में जाते हैं और उसी को मार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जिसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहां पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि गल्फ़ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग और सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो क्वेश्चन ये है कि कैसे जो है वो अब इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है। अगर आप वहाँ पे देखें जो पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड्स उनको मिलने वाले हैं, इकॉनमी पहले ही बहुत तेज़ चल रही है। G20 के ममालिक में देखें, कहा जा रहा है कि इट कुड बी अ थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय 2030। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को मिल रहा है। G20 में सबसे ज़्यादा तेज़ पॉपुलेशन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट की पॉसिबिलिटी है 2030 तक। 2030 इज़ नॉट दैट फार अवे, ये 5 साल की बात है। मोदी साहब का ये टर्न ख़त्म हुआ, ये टेन्योर ख़त्म होना है 2024। अगर इफ़ ही विंस इन 2024 तो बाय 2030 बाय 29 मोदी साहब के होते होते दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी। तो आप ये समझें मोदी इफ़ ही विल बी इन अ गुड हेल्थ, अगर उनके पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे अलाउ, तो ये 2034 तक भी 34 तक भी जा सकता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। और ये आपको पता है ये पाकिस्तान के लिए लार्जली ये बड़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। कल मेरे शो में जो है साजिद तारड़ साहब कह रहे थे कि आखिर पाकिस्तान ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान ले जा सकता है इंडिया के लिए। तो मैं यही कह रही थी कि भाई और कुछ ना सही तो कम से कम ये कि एक पैकिंग करके और एक गिफ्ट पेपर की तरह गिफ्ट पेपर लेके एक सजा बनाकर हाफिज सईदी दे दीजिए
या मसूद अजहर दे दीजिए या दाऊद इब्राहिम दे दीजिए। अब आखिर क्या करना है आप लोगों ने? इन लोगों को पाल के पहले कौन से इन्होंने आपको लड्डू पेड़े या गुलाब जामुन इनको रखने से मिल गई है, तो अब रख कर क्या होगा? तो इसीलिए अगर हालात को ठीक करना है तो इस तरह के लोगों को जो है वो आपने अरेस्ट जो करने का नाटक कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली आपने इनको अरेस्ट करना होगा। और अगर भारत कहता है कि जी हमारे मुजरिम हैं, इन्होंने जो है वो मुंबई अटैक वो सब कुछ कराया है और उनका सबूत भी दिए हैं, तो उनके हवाले कर दीजिए। यहाँ पर बिठाकर क्या करना है उनको? लेकिन बात सारी यही है कि वो लोग इतने मजबूत हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं और उनके सपोर्टर्स इतने ज्यादा हैं कि मुश्किल लगेगा कि कैसे करें और क्या करें। जैसे कल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तो खैर हर जगह है, हम वो फुटेजेस आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की हैं। उसमें मर्दान एक सिटी है केपीके में, वहां पर इमरान खान ने जो एक रैली निकाली थी कि जी मैंने जजेस के फेवर में रैली निकालनी है, यानी कि अब यह हाल हो गया है कि जजेस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज निकाल रही है पाकिस्तान में। और उस रैली के लिए उन्होंने कहा कि मर्दान में जो निकली, तो वहां पर एक आदमी ने बात की और कहा कि जी इमरान खान को तो वो पैगंबर से भी ज्यादा मानता है। इस बात के ऊपर वहां पे जो मजमा जो क्राउड था, उन्होंने जो है उस आदमी को जान से मार दिया। उसको डंडे जूते घूसे लाते कुछ नहीं छोड़ा जो ना मारा, और इस तरह से करके उस आदमी को जान से मार दिया। उसके बाद जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर भी लोग मुसलसल कुछ ना कुछ चीजें मार रहे थे, जो देखकर बहुत अफसोस हो रहा था और लग रहा था कि हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, किस किस्म के लोग हैं और कितनी हद तक जो है जहालत हमारे अंदर आ चुकी है, जिससे बाहर निकलना फिलहाल पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। 37 साल पहले हुई थी हत्या जनरल अरुण वैद्य की, हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ, जिनको मारा था खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने। यही खालिस्तान कमांडो फोर्स, इसी के लोगों ने मारा था, जिसके चीफ ये जो परमार है, इसका भी मर्डर कर दिया गया। ये जो चीफ जिसका मर्डर किया गया, ये भी उस साजिश में शामिल था। 37 साल में 8 प्राइम मिनिस्टर आए और कोई भी इसको नहीं मार पाया। इसको मारने का अब मोदी के टेन्योर में ये होना था और इसीलिए बोला जाता है मोदी है तो मुमकिन है। इनमें से पहली चीज ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके का मूवमेंट्स हमें चल रहे हैं, इससे पहले हमने 2 खालिस्तानी मारे थे, दो वो लोग मारे थे, हमने मारे थे या किसी ने मारे थे, 2 लोग मारे थे जो IC 814 में थे, इन्वॉल्व थे, अपना नाम भी बदल चुके थे, सारी आइडेंटिटी चेंज हो गई थी, फिर भी निपटा दिया गया। अब इंडिया की पॉलिसी ये है कि हमसे पंगा लोगे तो हम, चाहे वो फ्रेंडली कंट्री हो या एनिमी कंट्री हो, आपको तो निपटाएंगे जरूर। ये उसी का वो है। 2 गनर साथ थे, 2 गनमैन, वो क्या कर रहे थे? उन गनमैन को पता नहीं था, 5 बार पहले बता चुके थे पाकिस्तान को कि मेरे को खतरा है, तभी तो गनमैन मिले थे। कहीं सेफ जगह पे 5 बार को नहीं रखा जा सकता था क्या? बिल्कुल रखा जा सकता था, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, उसी का एक और होता है जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। जब उसके साइया में मरवाना, मेरे को तो कई बार ऐसा शक हो रहा है कि ये जो गनमैन साथ में थे, 3-4 आटे की बोरी के एवज में निपटा दिया होगा। वो आटे की बड़ी समस्या है, तो उनको किसी ने ऑफर किया होगा कि 4 बोरी आटा जो है तुम्हारे घर भिजवा देंगे, इसको मरवाना है। तो ये अब तो पाकिस्तान में न खाने की इतनी किल्लत है और पैसे की किल्लत है, अपने आप तो फौज अपनी चला नहीं पा रही है वहां पर, इनको और संभाल लेगी। तो अब टाइम आ गया, ये जो बैठे हुए वहां पे गेस्ट थे ना, ये मेहमान जो है, अब पाकिस्तान जो है अपनी मेहमान नवाजी के अंत पे आ गया है। वो इनको सबको या तो मरवा देगा या भगा देगा।